राजस्थान सरकार और उद्योगपतियों के बीच में एमओयू अब धरातल पर उतरते नजर आ रहे हैं। इसी तरह के एक एमओयू के तहत दौसा के टोरडा गांव में सोलर प्लांट तैयार हुआ है। 10 बीघा जमीन पर इस प्लांट को तैयार किया गया है। इस प्लांट के चालू होने से 7000 यूनिट बिजली प्रतिदिन मिल सकेगी, जिसके चलते आसपास के क्षेत्र को पर्याप्त बिजली भी मिल सकेगी। इतना ही नहीं, इस प्लांट के निर्माण से आसपास के लोगों को रोजगार मिला है और आगामी 25 वर्ष तक 10 लोगों को नियमित रोजगार भी मिल सकेगा। टोरडा के अंदर सोलेक्स इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड का एक प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है, जिस पर लगभग 1.5 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है। इसमें लगभग 10 बीघा जमीन के अंदर ये बना हुआ है। इसकी जनरेशन पर डे लगभग 7000 यूनिट आएगी। राइजिंग राजस्थान के तहत यहाँ पे बिजली की आपूर्ति करने के लिए, बिजली की कटौती की पूर्ति करने के लिए सरकार का प्रावधान था, तो उसमें किसानों के हितों को देख करके और ये राइजिंग राजस्थान के तहत इसका एमओयू हुआ है सर। चोरों के हौसले बुलंद हैं। उदयपुर के कानोट में लाखों की चोरी हुई है। 150 किलो चांदी और 20 तोला सोना सहित 2,50,000 कैश चोरी किया गया है। 3 चोरों को गिरफ्तार करने की सूचना है। गिरफ्तार चोरों से 40 किलो चांदी बरामद हुई है। एक चोर की हैदराबाद की लोकेशन मिली है। कनोट थाना पुलिस आज इस पूरे मामले पर खुलासा कर सकती है। तो एक बड़ी चोरी की वारदात को यहां पर अंजाम दिया गया था। लाखों की ये चोरी बताई जा रही है और एक चोर की हैदराबाद की लोकेशन मिली है। कानोट थाना पुलिस आज इस पूरे मामले पर खुलासा कर सकती है। तो चोरों के हौसले बुलंद हैं। पाली में आए दिन निराश्रित पशुओं से हो रहे हादसों को लेकर मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा है कि प्रदेश में निराश्रित पशु बड़े हैं और सरकार उनके लिए गौशाला भी बढ़ा रही है। जिला और उपखंड स्तर पर नंदी गौशालाएं खोली जा रही हैं। साथ ही नंदियों का उपयोग कम हो गया, इसलिए पशुपालन विभाग ने प्रदेश में अब सेक्स-टोंडेड सीमन की प्रयोगशाला शुरू कर दी है। पशुपालन और गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा है कि वैज्ञानिक टेक्निक सेक्स-टोंडेड सीमन से बछड़ी पैदा होने की संभावना 85% से 90% तक बढ़ जाती है, जिससे राज्य में दुधारू पशुओं की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी और नर पशुओं की संख्या भी कंट्रोल हो सकेगी। की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। नंदियों का उपयोग नहीं हो रहा है। पहले नंदी जब बछड़े पैदा होते तो किसान के खेत में खुशियाँ मनाई जाती थी, घर में खुशियाँ मनाई जाती थी। लेकिन अब उन नंदियों का कोई उपयोग नहीं है। पहले बैल खेती के लिए काम आता था, बैलगाड़ी चलाने के लिए काम आता, हल चलाने के लिए काम आता था, रेट चलाने के लिए काम आता था। आज कल नंदियों की कोई उपयोगिता नहीं है। भरतपुर के शास्त्री पार्क में राज्यविका द्वारा राज्य सखी मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भरतपुर की ही नहीं अन्य जिलों की महिलाओं द्वारा भी मेले में भाग लिया गया है। मेले में 55 से अधिक दुकानें लगाई गई हैं, जहां बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे। कार्यक्रम की जिला प्रोग्राम मैनेजर काजल शर्मा ने बताया कि भरतपुर के अलावा अलवर, कोटा, डीग, सीकर सहित कई जिलों की महिलाएं अपने द्वारा निर्मित उत्पाद को लेकर मेले में पहुंची हैं। इस 6 दिवसीय मेले में महिलाओं के रहने खाने की व्यवस्थाएं आजीविका द्वारा की गई हैं। उसमें पशु सखी का काम करती हूँ और मैं हम टेराकोटा का काम करते हैं। अभी हमने ये नया काम शुरू किया। पहले हम दीपक बनाते थे, उसमें थोड़ा कम इनकम था, आजीविका कम थी उसमें, तो हमने ये किसी से सीख के अपना बनाने लग गया खुद का। अब शुरू में हमें फिर ये राजविका की तरफ से बाजार मिला है, भरतपुर में मेला लगा है तो हम लेके आए हैं। भरतपुर में राजीविका की तरफ से राज सखी मेले का आयोजन किया जा रहा है, जो शास्त्री पार्क में 6 दिन के लिए चल रहा है, जिसमें भरतपुर ही नहीं सीकर, कोटा, भीलवाड़ा और अन्य जिले की जो महिलाएं हैं वो अपने समूह के माध्यम से जो सामान बनाती हैं उसको लेकर के पहुंची हुई हैं और यहाँ पर उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, जिससे किस तरह उनके प्रोडक्ट को मार्केट में पहुँचाया जाए, उसके लिए राजीविका जो है वो लगातार काम कर रहा है। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रामिंग मैनेजर है काजल शर्मा, वो हमारे साथ मौजूद है। उनसे बात करेंगे कि किस तरह महिलाओं को यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म दिया गया है। महिलाओं का जो समूह होता है, लगातार राजीविका से महिलाएं जुड़ती हैं, उसके बाद यहाँ पर ये पहली बार मेला आयोजित हो रहा है। तो
मेवाड़ के कृष्णधाम श्री सांवलिया जी के भंडार की चौथे राउंड की काउंटिंग हुई है, जिसमें 4,75,20,000 रुपए निकले हैं। अब तक हुए 4 राउंड में कुल 22,15,000 रुपए की गिनती हो चुकी है। वहीं भेंट कक्ष में आए मनी ऑर्डर, ऑनलाइन रुपये की गिनती अभी भी बाकी है। साथ ही सोने चांदी का तौल भी आखिरी दिन किया जाएगा। मंडफिया स्थित श्री सांवलिया जी मंदिर में 13 मार्च को पूर्णिमा के दिन भंडार खोला गया था। हालांकि इस बार 1.5 माह का भंडारा था, इसलिए भंडारे से निकली राशि की गणना पूर्ण होने पर यह राशि 30 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। शाही ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स दिल्ली से जयपुर पहुंची। यहां गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर पर्यटकों का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। पर्यटकों के मनोरंजन के लिए लोक कलाकारों ने प्रस्तुतियां दी हैं। पैलेस ऑन व्हील्स में कुल 39 देसी विदेशी पर्यटक पहुंचे, जिसमें भारत से 23, अमेरिका से 8, ब्रिटेन से 6 और ऑस्ट्रेलिया से 2 पर्यटक शामिल थे। बूंदी जिले में 4 ऐसे गांव हैं जहां न कभी पायल की घुंघरू बजती है और न ही लोगों के घरों पर पक्की छत है। ये रिपोर्ट देखिए। चार गांव, आस्था या अंधविश्वास। यहां सुनाई नहीं देती पायल की खनक। घर पर पक्की छत डालने से लगता है डर। बूंदी के लिलेड़ा, व्यवसान समेत ग्राम पंचायत के साथेली, बथवाड़ा और अथड़ा गांवों के बीचों बीच रक्तया भैरव जी का मंदिर है और इस मंदिर के प्रति लोगों में गहरी आस्था है। रक्तया भैरव जी के प्रति लोगों की आस्था के कारण ही इन चारों गांवों में पट्टियों की छत नहीं डाली जाती। यहाँ कई घरों की दीवारें तो पक्की हैं, लेकिन छत पर टीन शेड और घास फूस है। लोगों का कहना है कि जब कभी लोगों ने पट्टियों से पक्की छत बनाने की कोशिश की तो हादसे हो जाते हैं और परिवार को कई तरीके की परेशानी का सामना करना पड़ता है। मेरे जी महाराज से पक्की पत्थर की पट्टी की छत नहीं डलती है। अच्छा, इसलिए गांव में भी नहीं डलती। तो गांव में सभी के मकान कच्चे हैं, पक्की छत? कच्चे हैं, आरसीसी की छत डली हुई। छत उतने डलगनी की पट्टिया की। तो डाल लेगा तो कोई डालता है, पहले घर में कट धका हो जाओ। अच्छा, तो बीमारी बीमारी है वो जाओ। तो महिलाएं पाजे वो नहीं पहनती ना, पर क्यों नहीं पहनते? मकबूर जी के हाथ से तो पहन लेता है तो अनिष्ट हो जाता है। घर में बीमार ऐसे चाल जाओ। ये मेरे गांव में पट्टी की छत नहीं डाल दे, आरसीसी की डलती है। तो क्यों डाल लेता है तो क्या हो जाता है? वो बोर्ड जो फूट जाती है, अनिष्ट हो जाता है, परिवार में बीमारी आ जाती है। बीमारी भी हो जाती है, फूट भी जाती है पट्टी मड़े में। इन चारों गांवों में रक्तया भैरव जी की मान्यता के चलते ही कभी भी यहाँ पायल के घुंघरू की आवाज भी नहीं सुनाई देती। यहाँ की महिलाएं पायल तो पहनती हैं, लेकिन बिना घुंघरू की, और कोई महिला घुंघरू वाली पायल पहनती तो महिला के पैरों में सूजन आ जाती है। हमारे लीलड़ा व्यासन में साथेली और अंतड़ा तीनों गांव के बीच में बाबा रक्ते जी का मंदिर है। मंदिर बहुत पुराना है। वहाँ पे न जो पट्टियाँ भी नहीं चढ़ती, मकान पक्के नहीं बनते। अब तो कच्चे में, तो भैरव जी का मकान है, भैरव जी का मंदिर कच्चे में ही, वहाँ पे पट्टियाँ डलती भी नहीं है। स्कूल में डली थी पहले लीलड़ा व्यासन में, जो पट्टियाँ भी टूट गई थी। और वहाँ के लोग, औरतें पायल नहीं पहनती, अगर पायल पहन लेती घुंघरू वाली तो पैरों में सूजन आ जाती है। उच्च स्तरीय धार्मिक स्थल है, तात्कालिक स्तर है, जो इस क्षेत्र में ही नहीं बल्कि दूर दूर से यात्री आते हैं, उनका बड़ा विश्वास है। और ये था पहले की रक्तया भैरव जी के यहाँ जो भी गाँव में जो भी अपना पक्का निर्माण कार्य नहीं करते थे, पट्टियाँ वट्टियाँ नहीं चलाते थे, और वो परंपरा आज भी कायम है। इन चारों गांवों में इन दिनों मान्यताओं के पीछे जो भी तर्क हो, लेकिन ये पुरानी मान्यताओं के साथ जी रहे हैं। हालांकि अब लोगों ने इसका विकल्प तलाश लिया है। कुछ लोगों ने अपने घरों पर आरसीसी की छत बना ली, लेकिन पायल से घुंघरू अब भी गायब है। चैल सिंह तंवर, न्यूज़ 18, राजस्थान।